हेलो एवरीवन। ईडीपी के थर्ड मॉड्यूल जो कि है एस्टैब्लिशिंग द एंटरप्राइज, उस पे आज हम बैंकिंग पे बात करेंगे। हमारे प्रीवियस दो जो सेशन हुए थे बैंकिंग पे, उस पे हमने जाना था कि बैंकिंग के फंक्शंस क्या हैं, या बैंकिंग में आपको कौन कौन से प्रकार की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और कौन कौन प्रकार के रिटेल और बिजनेस लोन अवेलेबल हैं। आज हम बात करेंगे उसी के डॉक्यूमेंटेशन पार्ट की। एक एंटरप्रेन्योर को ये जानना बहुत ज़रूरी है जब भी वो बैंक को अप्रोच करे, चाहे वो लैप ले रहा हो या बिजनेस लोन ले रहा हो या इवन पर्सनल लोन या व्हीकल लोन ले रहा हो, तो क्या डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं। जनरली जो हमारा प्रोसेस होता है वो उल्टा होता है। हम बैंक जाते हैं और उनसे डॉक्यूमेंट्स पूछते हैं, वो हमें एक लंबी सी लिस्ट देते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम डॉक्यूमेंट्स ढूंढते हैं और तब हम फिर बैंक को अप्रोच करते हैं। बट ये गलत तरीका है बैंक को अप्रोच करने के। पहले समझिए, एज एन एंटरप्रेन्योर आप समझिए कि बैंक पे अगर आप किसी भी प्रकार का लोन लेने जा रहे हैं तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है। उतने बेसिक डॉक्यूमेंट्स हमेशा लेके जाइए सो डैट कि आपकी कितना लोन सैंक्शन हो सकता है, हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, या पेपर्स में क्या कमी है वो बैंक आपको जब आप फाइल लेके जाए आपको बता सके। तो इसी के तहत मैं आपको बताऊंगी आज कि डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से लोन के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैलरीड पर्सन्स की, इंडिविजुअल्स की लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी यानी लैप पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, आपका प्रूफ ऑफ रेसिडेंस चाहिए होगा सैलरीड पर्सन का, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वेदर वोटर कार्ड, आधार कार्ड, योर पैन कार्ड, एनीथिंग, एंड सेम विद द प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। आधार कार्ड भी लगा सकते हैं, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वोटर कार्ड, लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट। आपकी 6 महीने की मिनिमम वो बैंक स्टेटमेंट लेते हैं। बहुत सारे बैंक 1 और 2 साल की भी लेते हैं, लेकिन 6 मंथ्स की आपकी बैंक स्टेटमेंट ली जाएगी जिसमें आपकी सैलरी आती हो, या आप चेक, जो सैलरी अगर चेक से पाते हैं तो वो चेक लगाते हो, तो एक एस्टिमेशन के लिए आपकी हर मंथ सैलरी रेगुलराइज्ड है और कितनी आती है। लेटेस्ट 6 मंथ सैलरी स्लिप चाहिए होगी with all the deductions and everything, और आपका फॉर्म 16 चाहिए होगा। फिर कॉपीज ऑफ ऑल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है तो जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप लोन ले रहे हो उसके पूरे डॉक्यूमेंट चाहिए होगी, उसकी चेन डीड चाहिए होगी। ये था सैलरीड पर्सन के लिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी आप अगर खुद का बिजनेस कर रहे हो और आप लैब में जा रहे हो, तो क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है। सर्टिफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द लास्ट 3 इयर्स मांगते हैं कुछ बैंक 2 इयर्स भी मांगते हैं, तो अच्छा होगा अगर आप 3 इयर्स की स्टेटमेंट लेके जाए। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट आपकी, और आपका बिजनेस जहाँ पर स्टैब्लिश्ड है, जहाँ आप बिजनेस कर रहे हो, अगर बिजनेस अकाउंट का आपका स्टेटमेंट हो, करंट अकाउंट का, तो वो भी चाहिए होगा बैंक को। आपकी आईटीआर भी चाहिए होगी, प्लस आपकी कंपनी कि अगर रिटर्न फाइल हो रही है तो उसकी बैलेंस शीट विद आईटीआर कॉपी चाहिए होगी लास्ट 3 इयर्स की। कॉपीज ऑफ ऑल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, पूरी प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंट, चेन डीड उसकी चाहिए होगी, कब किसके पास प्रॉपर्टी आई। अगर आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी सेल हो रही हो एलडीए से या किसी ऐसी अथॉरिटी से, तो आपको उनका चेन डीड लगाना होगा। अगर ये किसी किसान से ली हो या किसी और एंस्ट्रल प्रॉपर्टी हो तो उसकी एक प्रॉपर चेन डीड आपको सबमिट करनी होगी जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप लोन ले रहे हो। तो ये बात थी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंटेशन की। अब बात कर लेते हैं पर्सनल लोन की। पर्सनल लोन एक्चुअली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बियर करता है, क्योंकि इसमें आपके ज़्यादातर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं या आपकी पर्सनल कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी पे ही लोन होता है। पर्सनल लोन पे जो है आइडेंटिटी प्रूफ की कॉपी ऑफ पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एंड आधार। एड्रेस प्रूफ की बात करें तो कॉपी ऑफ पासपोर्ट, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, आधार। बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी आपकी प्रीवियसली 6 मंथ्स या 3 मंथ्स, जो बैंक प्रेफर करे। लेटेस्ट सैलरी स्लिप चाहिए होगी और फॉर्म 16 चाहिए होगा टू नो कि आपका अगर टीडीएस डिडक्ट कर रही है तो कितना डिडक्ट कर रही है और आपकी टैक्सेशन लायबिलिटी कितनी है। अब हम बात कर लेते हैं बिजनेस लोन की। एक एंटरप्रेन्योर को बिजनेस लोन की हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है टू मीट आउट इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, या कुछ नया वो मशीनरी ला रहा हो उसके लिए उसको ज़रूरत पड़ती रहती है। तो जब भी आप लोन के लिए अप्रोच करें तो इन बेसिक डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर ले जाएं। सबसे पहले पैन कार्ड, कॉपी ऑफ अ कंपनी, फर्म, पार्टनरशिप, जिस भी फर्म की आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो उसके पैन कार्ड की कॉपी चाहिए होगी। अगर वो कंपनी है तो उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर वो पार्टनरशिप फर्म है तो जो रजिस्टर्ड डीड है उसकी कॉपी चाहिए होगी। अगर वो इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर फर्म हो तो केवल अगर जीएसटी का
और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो तो उससे काम चल जाएगा। कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ आइडेंटिटी ऑफ प्रूफ, आइडेंटिटी ऑफ रेसिडेंस भी चाहिए होगा। ये इंडिविजुअल डायरेक्टर्स अगर पार्टनर्स है पार्टनर्स का भी चाहिए होगा, और सोल प्रोप्राइटर के केस में इंडिविजुअल का चाहिए होगा। फिर फर्दर बैंक की लेटेस्ट स्टेटमेंट चाहिए होगी, डायरेक्टर्स की भी चाहिए होगी, प्रमोटर्स की भी चाहिए होगी, ऑल टुगेदर कंपनी की भी चाहिए होगी। अगर सोल प्रोप्राइटर है तो इंडिविजुअल की स्टेटमेंट से काम चल जाएगा, और अगर उसका फर्म के अकाउंट पे वो पैसे रिसीव कर रहा है तो उसकी स्टेटमेंट चाहिए होगी। आईटीआर की कॉपी चाहिए होगी, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के साथ लास्ट 3 इयर्स की ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और आईटीआर कंपनी का चाहिए होगा। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो फर्म का, और इंडिविजुअल केस में सोल प्रोप्राइटरशिप पे अगर काम कर रहे हैं, अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर है तो उसका चाहिए होगा। वरना इंडिविजुअल की जो टैक्स रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं एज एन सोल प्रोप्राइटर, उसका जो है आपको आईटीआर की कॉपी लास्ट 3 इयर्स की देनी होगी। जो अदर डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरीली है वो यही है कि अगर आपको कोलेट्रल की, बिजनेस लोन में कोलेट्रल की रिक्वायरमेंट है बैंक को, तो आप कोलेट्रल में क्या देंगे उसके एडिशनल में उसके प्रॉपर्टी पेपर्स चाहिए होंगे, चेन डीड चाहिए होगी। ये जो मैंने आपको बताया बिजनेस लोन के थे। अब हम बात कर लेते हैं अगर आप कोई कॉमर्शियल व्हीकल ले रहे हो तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। एक एप्लीकेशन फॉर्म तो फॉरमोस्ट हर लोन पे ज़रूरत पड़ती है। आईडी प्रूफ आपका चाहिए होगा, रेसिडेंस प्रूफ चाहिए होगा, जो कमर्शियल व्हीकल ले रहे हो उसका कोटेशन चाहिए होगा, क्योंकि उसी के अगेंस्ट लोन होता है। क्योंकि कोई भी बैंक 100% फाइनेंस नहीं करता, 10% एंड 20% या कभी कभी 30% भी आपका मार्जिन मनी वो चाहता है, तो इसीलिए हमेशा वो किसी बेसिस में फाइनेंस करता है। तो अगर आपको कोई व्हीकल लेने जा रहे हो तो आपको उसकी कोटेशन लगानी होगी और उसी बेसिस में वो फाइनेंस करेगा। अब हमने सब समझ लिया कि डॉक्यूमेंटेशंस की क्या रिक्वायरमेंट होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ। पोस्ट जब आपका सैंक्शन हो जाता है, डिसबर्समेंट होता है, तो कई सारी फॉर्मेलिटीज होती है। लाइक कि अगर आप बिजनेस लोन ले रहे हो तो एक सेपरेट अकाउंट, एस्क्रो अकाउंट जिसे बोलते हैं, उसे ओपन करना होता है। वहीं पर डिसबर्समेंट का पैसा आता है, वहीं डिसबर्स, और उसी अकाउंट से आपको अपने खर्चों के लिए पैसे निकालने होते हैं, कंपनी को निकालने होते हैं और फर्म को निकालने होते हैं। या फिर आपसे पोस्ट डेटेड चेक लिया जाता है, ECS फॉर्म भराया जाता है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस रिक्वेस्ट, मार्जिन मनी जो आप लगा रहे हो जितना % आपका हो उसकी रिसिप्ट, इंश्योरेंस। बहुत सारी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बैंक है, वो इंश्योरेंस कवरेज भी देता है, क्योंकि बहुत हैवी अमाउंट ऑफ लोन होता है तो रिस्क कवर करने के लिए इंश्योरेंस कवरेज भी होता है, तो उसकी भी फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है। लोन जब आपका सैंक्शन हो जाता है और डिसबर्समेंट होता है, उस पर भी बहुत सारी पेपर फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेसमैन आपको पूरी करनी होती है। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाते हैं तब आपका लोन डिसबर्स हो जाता है। तो आज हमने बात करी थी कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स की, जो बहुत बेसिक पेपर्स हैं, जो जब भी आप लोन लेने जा रहे हो, किसी भी टाइप का लोन लेने जा रहे हो, तो आप बैंक को अप्रोच करिए उस फाइल के साथ, सो डैट कि बैंक आपको बता सके कि आपके फाइल में क्या कमी है और आपको कितने % लोन मिल सकता है या आपको कितना मार्जिन मनी लगाना होगा। इस सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। बैंकिंग का सेशन हमारा यहीं कंप्लीट होता है। मॉड्यूल 3 का एस्टैब्लिशिंग द एंटरप्राइज को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।